चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है क्रिकेट, चाइना मैन। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? सफ़ेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है थाईलैंड में। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाया जाता है। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख। ठीक है, तो मिल्खा सिंह, जिस पर एक फिल्म भी बनाया जा चुका है। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है दिल्ली, फिरोज शाह कोटला। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है कोलकाता। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका जो सही जवाब है वो है 1919 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध वो है टिहरी, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? तो इसका जो सही जवाब है वो है राणा प्रताप, चेतक घोड़ा। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मिसाइल मैन। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ठीक है, अभी नवयुवक है। नीरज चोपड़ा किस खेल से है? तो जेवलिन थ्रो से है नीरज चोपड़ा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय वो है मुंबई में। तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। दुग्ध उत्पादन में अर्थात दूध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो इसका जो सही जवाब है वो है भारत, दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय की अवधि कितने हैं? जो जन गण मन है वो कितने समय में गाया जाता है या गाया जाना है? 52 सेकंड में। इसका सही जवाब है 52 सेकंड में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है एशिया महाद्वीप। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो वो है कुतुब मीनार। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो है आंध्र प्रदेश में, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में। विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका जो सही जवाब है वो है मैसूर, टीपू सुल्तान। हमारा अगला क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जो है किसके राज चिकित्सक थे? तो इसका जो सही जवाब है वो है कनिष्क, कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में। ठीक है, गौतम बुद्ध। जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो है वह किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध का ग्रंथ है। ठीक है, जातक। सांची का स्तूप किसने बनाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो इसका जो सही जवाब है वो है अशोक ने, सांची का स्तूप। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 25 जनवरी को, भारतीय पर्यटन दिवस।
अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, कौन है? तो गुजरात। ठीक है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो हमारा जो सही जवाब है वो है फारसी। मुगल काल की नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है? नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है पारसी से, नौरोज त्यौहार। ठीक है, पारसी। बिहू किसका मुख्य पर्व है? बिहू किसका मुख्य पर्व है? तो बिहू जो है वो असम का मुख्य पर्व है, असम का बिहू। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है गुड फ्राइडे, इसलिए हम लोग गुड फ्राइडे भी मनाते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस जो बोलते हैं का संस्थापक कौन है? ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्थापक कौन है? तो केशव बल्लीराम हेडगेवार। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान। हमारा अगला क्वेश्चन, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो वो है सूर्य देवता की पूजा की जाती है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी। हमारा अगला क्वेश्चन लिया गया है, बिहार का मुख्य त्यौहार है, बिहार का मुख्य त्यौहार क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है छठ। बिहार का मुख्य त्यौहार जो है वो है छठ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है नागपुर में। ठीक है, नागपुर में मुख्यालय है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन की डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र, सुंदरवन का डेल्टा। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त को, भारतीय नेपोलियन। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इनमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ नहीं है? तो जो इसका सही जवाब है वो है श्रीलंका, श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा, लिंगराज। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की जाती है? आरबीआई जो नोटों की छपाई कहाँ की जाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है नासिक में। आरबीआई की जो नोट छपाई होती है वो नासिक में। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका जो सही जवाब है वह बांग्लादेश के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो किसान कन्या। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी महोत्सव जो है कहाँ पे मनाया जाता है? तो जो इसका सही जवाब है वो है जयपुर में, हाथी महोत्सव। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद, हैदराबाद में स्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है गुजरात, गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका सही जवाब है यूनानी ने। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, सबरीमाला किस प्रदेश में है? सबरीमाला किस प्रदेश में है? तो इसका जो सही जवाब है वो है केरल, सबरीमाला। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो जैसा कि हम सभी को पता है कि उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? अर्जुन देव
जो है सिख गुरु किसके शासनकाल में थे, तो वो जहांगीर के शासनकाल में थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने बनवाई, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने बनवाई, तो इसका जो सही जवाब है वो है अकबर। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाए थे। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है, जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही जवाब है वो है अमृतसर में, जालियांवाला बाग। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, तो इसका जो सही जवाब है वो है जमाली। ठीक है, जमाली नाम याद रखिएगा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो बुद्ध जो है वो शाक्य वंश से संबंधित थे, बुद्ध। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, भारत की सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है भील, सबसे बड़ी सर्वाधिक जनजाति। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, पोंगल, पोंगल जो है किस राज्य के प्रमुख त्यौहार है, तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु, पोंगल। इसको भी याद रखिएगा।